अभी अभी हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया, अभी डिस्कस किया सेम साइन वाला और सेम साइन वाला। क्या सेम साइन? फर्स्ट टर्म का सेम साइन, लास्ट टर्म का सेम साइन, फर्स्ट टर्म का सेम साइन और लास्ट टर्म का सेम साइन। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिफरेंट साइन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिफरेंट साइन। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या है? डिफरेंट साइन। एक बात बोले, कई बच्चों को देखे हैं कि सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छी बात है, और सबसे जरूरी बात है कि आप जो भी बनना चाहें, चाहे कॉमर्स ले लें, एक बात याद रखना हमेशा, पूरे लाइफ आसान कुछ नहीं है, आसान कुछ नहीं है। तो जब भी कहीं पे आप स्टक होते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं कहीं भी, किसी भी तरह का, जैसे तबीयत वगैरह खराब हो गया, या कोई टर्म है क्वेश्चन में जो स्टक हो गए हम, या कोई चैप्टर है जिसके वजह से मेरे मन में अब आ रहा है कि शायद बहुत टफ हो गया, नहीं गलती कर दी है। एक बात हमेशा याद रखना, हम हो या कोई और हो, पता है बच्चा में कभी दोष नहीं होता है, बच्चा में कभी भी दोष नहीं होता। जब तुम्हारे मन में आता है ना कि अरे ये चीज ना बहुत टफ है, मतलब मेरे बस की बात नहीं है, ये चीजें हम समझ नहीं पाएंगे, मैथ हो या किसी भी सब्जेक्ट हो या कोई भी फील्ड हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है। तो फिलहाल तो हम मैथ की बात कर रहे हैं, तो मैथ में ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई टर्म फंसते हो, है ना, स्टक हो जाते हो, तरीका नहीं दिखता है, और बार बार तुम कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं होता, एक बात याद रखना कि तुम्हारे टीचर में फॉल्ट है यार। और ये सच है। किसमें फॉल्ट है? तुम्हारे टीचर में। अगर तुम ध्यान दे रहे हो बहुत अच्छे से तो, नहीं तो फिर तो टीचर पढ़ा रहे हो, तुम क्लास में सोए हुए, तो फिर वो टीचर की गलती नहीं है, बट तुम अपना इफर्ट पूरा लगा रहे हो और फिर भी तुम अनेबल हो उस चीज को समझने में, स्टक हो रहे हो, तो याद रखना तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ऐसा कोई टर्म नहीं है जो कि समझ में ना आए। अगर तुम समझना चाह रहे हो तो, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पढ़ाने वाले में दोष है। किसमें? तुम्हारे पढ़ाने वाले में, तुम में कोई दोष नहीं है। और यहाँ पे दो तरह का हो सकता है, एक तो अगर पढ़ा रहा है तो उससे पहले टीचर को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज ना बच्चों को दिक्कत करेगा, तुम्हारे मन में आने से पहले। दूसरी बात क्या है कि तुम भी ये समझो कि यही वो चीज है जहां हम फंसते हैं, और इस दोनों के क्लियर होने के बाद अगर तुम नहीं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, तो याद रखना टीचर में ही फॉल्ट है। और कभी भी अपने आप को ये लो फील मत करना कि अरे ये वाला चीज ना मेरे से बहुत टफ रहा, इस वजह से मैथ बहुत टफ। बहुत लोगों का सुनते हैं कि मेरा तो मैथ से बहुत डर लगता है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ से क्यों डर लगेगा भाई? जब आपके ट्यूटर अच्छे हैं, तो जिससे आप पढ़ रहे हैं, आपके गाइड अच्छे हैं, क्यों डर लगेगा? ऐसा कोई टर्म नहीं होता है जो टूटता नहीं है। बस अगर कहीं फॉल्ट हो रहा है, कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा, जहां छोड़ देने का मन कर रहा है, तो वह याद रखना आपके टीचर में दोष है। अगर आप अलर्ट है तो ठीक है। हाँ, कोई चीज अगर छूट गया, टीचर बोल रहा नहीं सुन पाए, तो बोलेंगे सर, अब 19-20 बार हम पूछ रहे हैं और टीचर बार बार बता रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने आप को गधा मान के बैठ जाते हैं, हम ही गधा हैं, सर तो इतना कोशिश कर रहे हैं। उस सिचुएशन में बचना, याद रखना, अगर वो टीचर अच्छा होता तो 20 बार बताना ही नहीं पड़ता। ठीक है? तो फॉल्ट बीमारी होने में नहीं है। अगर कोई बड़ा बीमारी हो गया तो दोष उसमें नहीं है, दोष किसमें है कि बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो ये पढ़ाई भी वैसे है, जहां स्टक करते हो, जहां लो फील करते हो, सॉल्यूशन को ढूंढो, टीचर बदल के देख लो, जो चीज इस टीचर से नहीं हो रहा है दूसरे से देख लो, लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं। परेशानी तो रहता है, ये डरना नहीं है। अगर छोटा सा टर्म अगर आज डर बन गया ना, तो पूरी जिंदगी भर ये कहते फिरोगे मेरा तो मैथ खराब था, मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो मैथ ही खराब था भाई, मैथ मेरा खराब था, कहते फिरोगे, नारा लगाते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, क्या है, सबका प्रॉब्लम आता है, सबसे प्रॉब्लम में आता है, लेकिन क्या करना है, सब प्रॉब्लम में सॉल्यूशन को ढूंढना है। ठीक है? बस ये साइड से बोल दिए, इसलिए बोल दिए कि जो तुम पढ़ रहे हो ना, लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं, कितना लंबा वीडियो बता रहे हैं, लेकिन बस यही कहेंगे, तुम्हारे लिए यही कर रहे हैं ये सब। तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं।
ठीक है, हमें क्या है, हमें तो आता ही है, ठीक ठाक सब कुछ चल ही रहा है। तो ये वीडियो देख लो, दिक्कत विक्कत नहीं आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ, तो बात कर रहे थे किस पे, हम बात कर रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 पे। कहने का मतलब है कि अब हम देख रहे हैं डिफरेंट साइन वाले पे, तो फर्स्ट टर्म का साइन प्लस है और सेकेंड टर्म का साइन क्या है, माइनस है, यानी डिफरेंट साइन है। करके देखें, इसमें भी वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के कांस्टेंट का प्रोडक्ट निकालेंगे। कांस्टेंट क्या है, 1 है और 21 है, क्या आया 21 आया प्रोडक्ट। अब 21 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये है, तो क्या आया 3 और 7 आ गया ना। अब इससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर, और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर, इसलिए तो इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं ना। और किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना वो प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है। और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक ऐसा नंबर है जिसे सॉल्व नहीं किया गया है, एक्स के फॉर्म में लिख के छोड़ दिया गया है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना जो हम अभी कर रहे हैं वो भी क्या है, फैक्टराइजेशन ही है, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक फैक्टराइजेशन का एक मेथड है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, प्राइम फैक्टर निकालने का एक मेथड है, और प्राइम फैक्टर निकालना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो नंबर वाला में तो हम लोग बचपन से करते आए, नहीं 8 तक तो ये किए थे ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट के लिए सब किए थे। अब अलजेब्रा में आ रहा है, अलजेब्रिक फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब अगर बात करें बेटा कि अगर हम इसके पेयर की बात करें, क्या पेयर बनेगा, ऑलरेडी 2 ही है, 3 है और 7 है, तो लाना क्या है 4x, क्या लाना है 4x, बोले थे ना घटा क्या आएगा, ऐड करके जाएंगे तो 3 + 7 10 हो जाएगा, जिसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करके लाते हैं, क्या करके लाते हैं, सबट्रैक्ट करके लाते हैं, क्लियर है। अभी देखो पिछले वाला में भी हम भूल गए, वो जो मिडिल टर्म को आगे पीछे बोले थे करके लिखना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना अपने से, खुद से भी दिमाग चलाओ, क्लियर है। चलो अब अगर यहां से हम बात करें कि एक्स स्क्वायर, तो अच्छा माइनस साइन छोड़ना है ना, घटा के क्या आना चाहिए, माइनस साइन, तो 7 को माइनस रखें, अगर 7 को माइनस रखेंगे 3 को प्लस, तब ना -4 आएगा। क्या होगा अगर 7 में हम प्लस लगा दें और 3 में -7, तो +4 आएगा, जिसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो -4 की जरूरत है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और -7x + 3x, इसको तो हर हाल में अभी सॉल्व कर देंगे, बोल बोल के भूल जा रहे हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अगर यहाँ पे 3x लिख दे और -7x लिख दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, तभी तो घट के 4 ही माइनस में आएगा ना। अगर ये लिखे या ये लिखे दोनों तो -4 ही देगा, ये भी -4 देगा और ये भी क्या देगा, -4 ही देगा ना। तो आगे पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि वो भी अभी कर देंगे, वो भी क्या कर देंगे उसको भी, फिलहाल क्वेश्चन पे जहां चल रहे हैं वहीं चलेंगे। चलो अब क्या करेंगे, अब x को कॉमन लिए, x रह गया, 7 रह गया, फिर इधर से ये x निकाल लिए और 3 भी निकलेगा, ये 21 है ना, तो 3x सॉरी x नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा, और ये x और क्या रह गया -7, क्लियर है, सेम चीज आया, x + 3 × x - 7 आ गया। ये पूरा प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है पॉलिनोमियल का, ये भी फैक्टराइजेशन ही था, ये नंबर का था जो बचपन से 8 तक पढ़ते आए हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सवाल है, अभी बोले थे इसको चेंज करके देखते हैं क्या इसके वैल्यू पे असर पड़ता है, आओ चेंज करते हैं, इसके पैटर्न को यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन था x² - 4x - 21, और बोले थे आगे पीछे लिख देते हैं, बार बार बोल रहे थे, लिख नहीं रहे थे, करके दिखा देते हैं। 3x और -7x, पहली बात -4 आएगा, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं ना। और अब 21 लिख दें, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। x कॉमन लिए, x + 3 रह गया, फिर देखो बेटा यहाँ पे माइनस साइन है ना, माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में होता है वो प्लस में चला जाता है, क्लियर है। तो माइनस लिए, 7 कॉमन ले लिए, अब क्या बच गया x, और इधर माइनस कॉमन लिए
तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस में रह गया। क्लियर है सीवीएस, कोई दिक्कत? अच्छा, अभी हम बात किए थे x माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री रह गया, और क्या हो गया x माइनस सेवन। देखो तो प्राइम फैक्टर पे कोई असर पड़ा है क्या? तो आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो, ये हुआ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, डिफरेंट साइन। अब एक क्वेश्चन और बच रहा था, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फिलहाल इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलो भाई पॉज कर दो। अभी जो बोले थे झंडू